प्रश्न 31। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल निकालें। तो लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n/2 गुना n/2 जोड़ 1। देखिए, लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n/2 गुना n/2 प्लस 1। यानी अगर सम संख्या लगातार n तक है तो उसका योगफल कैसे निकलेगा? n/2 गुना n/2 प्लस 1। तो कह रहा है प्रथम 15। तो देखिए, 15 सम संख्या जो है 1 से लेकर 30 तक में आएगा। यानी 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में 15 सम संख्या होगा। तो n की जगह पे 30 लिखेंगे, क्योंकि लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल का सूत्र है n/2 गुना n/2 प्लस 1। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो 30 कहाँ से आया? तो ये सूत्र है लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो लगातार n तक की, लेकिन यहाँ प्रथम 15 दिया हुआ है। तो प्रथम 15 सम संख्या जो है 1 से लेकर 30 तक में आएगा। 1 से लेकर 30 तक में, तो n की जगह पे 30 रखेंगे, क्योंकि प्रथम 15 सम संख्या 1 से लेकर 30 तक आएगा। तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 30, क्योंकि ये सूत्र जो है लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। अगर कहता 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है, तो उसमें भी हम यही सूत्र लगाते हैं, n की जगह पे 30 रखते। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल या 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, दोनों में यही सूत्र लगेगा। बस यहाँ पे n की जगह पे 30 रखेंगे। n की जगह पे क्या रखेंगे? 30। तो 30/2 प्लस 1। तो 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 गुना 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, 15 जोड़ 1 16, 16 गुना 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 छक 90, 15 9 24, यानी 240। इसका उत्तर कितना आएगा? 240। यानी प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल होगा 240। या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता था कि 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है, तो उसका भी 240 आता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 240। प्रश्न 32। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र है n का घात 2। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, देखिए, अगर n तक विषम संख्या है, यानी प्रथम n विषम संख्या है, तो उसका सूत्र है n का घात 2। तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 10। n की जगह पे क्या रखेंगे? 10, यानी 10 का घात 2। तो 10 का घात 2 क्या होगा? 100, यानी 10 का वर्ग। तो इसका उत्तर होगा 100। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n का घात 2। तो प्रथम 10 पूछ रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो n की जगह पे 10 रख लेंगे। तो 10 का घात 2 हो जाएगा, यानी 100 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 100। प्रश्न 33। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है? तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए, हम पहले मान लेंगे कि पहली विषम संख्या x है। पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या है x + 2, और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। तो अगर हम पहली विषम संख्या को x मानते हैं, तो दूसरी विषम संख्या 2 जोड़ने के बाद आएगा, और तीसरी विषम संख्या भी 2 जोड़ देंगे, यानी x + 2 में 2 जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं पहली विषम संख्या अगर 1 है, तो 1 में 2 जोड़ते हैं तो दूसरी विषम संख्या यानी 3 आता है। 3 में फिर 2 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? 5। तो विषम संख्या 1 1 छोड़ करके आता है। अगर पहली विषम संख्या को अगर हम 3 मान लें, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा?
3 के बाद विषम संख्या क्या होता है 5, और 5 के बाद विषम संख्या होता है 7। यानी पहला विषम संख्या को अगर x माने हैं तो दूसरा विषम संख्या में 2 जोड़ना होगा x में, तो x + 2 हो जाएगा। अब फिर x + 2 में 2 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक अंक छोड़ करके आता है विषम संख्या, इसीलिए 2 जोड़ते हैं तो दूसरा विषम संख्या आ जाता है। तो इस तरह से पहला विषम संख्या को x मान लेंगे तो दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x + 2 और तीसरा विषम संख्या हो जाएगा x + 4। अब कह रहा है प्रश्न अनुसार, क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, देखिए प्रथम 2 का योग, तो प्रथम 2 कौन है x और x + 2, तो इसका योग यानी x + 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या कौन है x + 4 से 5 अधिक है, तो देखिए इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग तीसरे विषम संख्या से 5 अधिक है। तो देखिए तीसरे विषम संख्या में क्या करेंगे, तो तीसरे विषम संख्या में 5 जोड़ देंगे। तो इस तरह इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला और दूसरा विषम संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ना, किसके बराबर है, तो प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या कौन है x + 4, तो इससे 5 अधिक है, तो देखिए इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x + 2 बराबर x + 4 + 5। तो x + x क्या हो गया 2x, तो x + x कितना होगा 2x, और x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा। उसी तरह 5 4 9 और 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और 9 में से 2 गया तो 7, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो देखिए पहली विषम संख्या को हम x माने थे, अब यहाँ पे दूसरी विषम संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी विषम संख्या x + 2, तो x का मान कितना आ गया 7, तो दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो x + 2 दूसरी विषम संख्या, तो x के जगह पे 7 रखेंगे, यानी 7 जोड़ 2 यानी 9, तो दूसरी विषम संख्या पूछ रहा है, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर 9 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो पहली विषम संख्या कितना आ गया 7, और दूसरी विषम संख्या हो गया 9, और तीसरी विषम संख्या 7 में 4 जोड़ देंगे यानी 11, तो 7 9 11। ठीक है, 7 9 11। तो पहली विषम संख्या आ गया 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, दूसरी विषम संख्या हो जाएगा, फिर 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11, यानी 7 9 और 11 इसका उत्तर होगा। लेकिन दूसरी विषम संख्या पूछ रहा है सिर्फ, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह इसको हल करेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा था कि पहली और दूसरी विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो देखिए प्रथम 2 का योग, यानी दोनों को जोड़ करके प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग तीसरे विषम संख्या से 5 अधिक है, तो देखिए इसमें 5 जोड़ देंगे तीसरे विषम संख्या में, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। फिर इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी दूसरी विषम संख्या ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न 34, 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में 24 का अंतर है। इन दोनों अंकों का योग 102 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में 24 का अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों अंकों का योग 102 है। तो देखिए मान लेते हैं 2 अंकों की एक संख्या में दोनों अंक है x और y। क्या है, x और y, x बड़ा है y छोटा है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों अंकों का में 24 का अंतर है, यानी x माइनस y बराबर कितना है 24। x बड़ा है y छोटा है, ये हम मान लेते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या में, तो 2 अंकों की एक संख्या कौन कौन है, x और y। तो 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में, देखिए 2 अंकों की एक संख्या में दोनों अंकों में 24 का अंतर है। तो दोनों अंक कौन कौन है, x और y। ठीक है,
ये हम मान लेते हैं। तो उसका अंतर कितना है 24, तो x माइनस बाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी x बड़ा है, यहाँ पे x को बड़ा माने हैं और बाई को छोटा अंक। तो x माइनस बाई बराबर 24। इन दोनों अंकों का योग 102 है, यानी x प्लस बाई कितना है 102। ठीक है, उसका अंतर 24 है और उसका योग 102 है। तो x माइनस बाई, अंतर मतलब घटाना, तो x माइनस बाई बराबर 24, x प्लस बाई बराबर 102 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए प्लस बाई और माइनस बाई, प्लस बाई और माइनस बाई क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आएगा। x और x क्या होगा 2x, तो 2x बराबर 102 और 24 कितना होगा 126। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 126। 102 और 24 को जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा 126/2, यानी 2 छक 12, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 63। तो कह रहा था कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 63 है, तो बड़ी संख्या आ गया 63। तो देखिए x को बड़ा अंक हम माने थे, ठीक है, तो x कितना आ गया 63। तो इसका उत्तर होगा 63, जो कि विकल्प यानी ऑप्शन बी में दिया है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो अंतर 24 दिया है, तो x माइनस बाई बराबर 24 और उसका योगफल यानी दोनों अंकों का जोड़ 102 दिया है। तो संख्या के दोनों अंकों को हम x और बाई के रूप में मान लेंगे। ठीक है, x और बाई के रूप में। अब x माइनस बाई बराबर 24 लिख देंगे, क्योंकि अंतर दिया है 24 और उन दोनों अंकों का योगफल 102 दिया है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 126, तो x बराबर आ गया 63। यानी देखिए x माइनस बाई लिखे थे, यानी x बड़ा है बाई छोटा है तभी घट रहा है, तो बड़ा अंक क्या हो गया 63। x बराबर कितना आ गया 63। प्रश्न 35, दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। तो हम दो अंकों की एक संख्या मान लेते हैं। तो दो अंकों की संख्या है 10x प्लस बाई। देखिए कह रहा है दो अंकों की संख्या, तो हम मान लेंगे कि दो अंकों की संख्या है 10x प्लस बाई। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस बाई। तो दहाई, देखिए x कहाँ पे है दहाई स्थान पे है, क्योंकि 10 से गुना हो रहा है, और बाई कहाँ पे इकाई के स्थान पे। तो दहाई में 10 से गुना होता है, दहाई स्थान पे जो रहता है उसको 10 से गुना करते हैं और इकाई स्थान को बस लिख लेते हैं। जैसे देखिए 63 क्या है यहाँ पे 6 दहाई के स्थान पे है, तो 6 गुना 10 कितना, 6 गुना 10 होगा 60, 60 जोड़ 3 63। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर दहाई के स्थान पे x है और इकाई के स्थान पे बाई है, तो संख्या क्या होगा 10x प्लस बाई। दहाई के स्थान पे जो अंक है उसको 10 से गुना करते हैं, तो संख्या होगा 10x प्लस बाई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, उस संख्या के अंकों का उलटने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए अंकों को उलट देते हैं, तो बाई इकाई के स्थान पे है तो बाई को दहाई के स्थान पे कर देते हैं, तो 10 बाई प्लस x हो जाएगा। उलट दिए हैं, अंक को उलट दिए हैं। बाई है इकाई के स्थान पे, तो बाई को दहाई के स्थान पे कर देते हैं, तो 10 बाई हो जाएगा। और x है दहाई के स्थान पे, तो x को इकाई के स्थान पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 बाई प्लस x। ठीक है, अंक उलट दिए हैं। जैसे 63 है तो इसको 36 कर देंगे, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा दहाई के स्थान पे और 6 इकाई के स्थान पे। उसी तरह यहाँ पे किए हैं, x दहाई के स्थान पे है तो x को इकाई के स्थान पे कर दिए हैं, बाई इकाई के स्थान पे है तो बाई को दहाई के स्थान पे। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे अब प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है।
देखिए 2 अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस 22, 10x प्लस 22, यह 2 अंकों की संख्या। ठीक है, अब कह रहा है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या बना 10/22 प्लस x, 10/22 प्लस x। तो इसका अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाना, तो घटा देंगे तो 45 आएगा, यानी अंतर 45 है तो घटा करके 45 लिख देंगे। यानी जो संख्या है और उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, तो संख्या क्या है 10x प्लस 22, और उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 45 है, तो घटा करके 45 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो कह रहा है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 10x प्लस 22 माइनस 10/22 माइनस x बराबर 45, इस तरह लिख लेंगे। तो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, 10/22 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x प्लस में है तो x माइनस में हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 10x में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9x, और 10/22 माइनस 10/22 और प्लस 22 क्या हो जाएगा माइनस 9/22 बराबर क्या होगा 45, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x माइनस 22 और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9x माइनस 9/22 आ गया। तो कहाँ से आया 9x, देखिए 10x में से x को घटा लिए क्योंकि माइनस x था तो 9x आ जाएगा, और प्लस 22 माइनस 10/22 क्या हो जाएगा माइनस 9/22। ठीक है, ये जो है माइनस में है और ये प्लस में है, तो 10 में से 22 गया तो कितना आ जाएगा 10/22 में से 22, तो 22 माइनस 10/22 आ जाएगा माइनस 9/22। अब 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 x के साथ भी गुना हो रहा है और 22 के साथ भी, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 22 बराबर 45। अब कह रहा है इसका अंतर, तो इसका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका अंतर में तो हो जाएगा अंतर यानी x माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा 45/9, तो 9 यहाँ पे गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो 9 को दाएं तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x माइनस 22 बराबर क्या आ गया 9×5 = 45, यानी 5 आ गया, तो इसका उत्तर होगा 5। तो यहाँ पे अंतर पूछ रहा था कि उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, तो देखिए अंतर यानी घटाना, तो देखिए x माइनस 22 तो उस संख्या का अंकों का अंतर, तो 2 अंकों की संख्या में x और 22 अंक है दोनों, तो इसका अंतर देखिए अंतर क्या होगा x माइनस 22, इस संख्या का अंकों का अंतर हो गया x माइनस 22, तो x माइनस 22 बराबर कितना आ गया 5, तो इसका उत्तर आ चुका है 5, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जो कि 5 होगा। इस तरह से प्रश्न 35 को हल करेंगे।